सलाम प्यारे बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं एक दिलचस्प और इल्मी सफ़र। आदाद यानी गिनती और शुमार की दुनिया को समझने का सफ़र। तो चलिए तवज्जो से सुनिए और हमारे साथ शामिल हो जाइए। आजकल हमारे लिए चीज़ों का शुमार करना बहुत आसान हो गया है। हम किसी भी चीज़ की तादाद जान सकते हैं, चाहे तलबा की गिनती हो, किताबें हों या सामान। हम इन चीज़ों की तादाद को आदाद के ज़रिए ज़ाहिर करते हैं और हर अदद का अपना इस्म होता है जिन्हें हम ज़बान से अदा करते हैं और लिखते भी हैं। लेकिन बच्चों, हमेशा से ऐसा नहीं था। हज़ारों साल पहले इंसान सिर्फ छोटे अदाद को ही पहचानता था। वो ज़बान या निशानों के ज़रिए बड़े अदाद को ज़ाहिर नहीं कर सकता था। धीरे धीरे इंसान ने सीखा कि अलामात और निशानों से बड़े अदाद को किस तरह ज़ाहिर किया जाए। ये सब कुछ इंसानों की मिली जुली कोशिशों का नतीजा था। जैसे जैसे इंसान ने तरक्की की, उसके माशी यानी आर्थिक और समाजी यानी सामाजिक कामों के लिए बड़े अदाद की ज़रूरत बढ़ती गई। यही ज़रूरत इंसान को इल्म हिसाब, गणित यानी रियाजी की तरफ ले गई और यहीं से इल्म रियाजी ने तरक्की की राह पकड़ी। अदाद कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं? अब ज़रा सोचिए बच्चों, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अदाद का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं? पैसे गिनने में, वक्त देखने में, किताबों के सफ़ों को समझने में, खेल में जीत और हार जानने में, इम्तिहानात के नतीजों में। हमने पिछली जमातों में अदाद के साथ जमा, जोड़, तफरीक, घटाना, ज़रब, गुणा और तकसीम, भाग देना करना सीखा है। हमने तरतीब, क्रम, बाकायदगी, नियम और मुनासिब पैमानों से काम लिया। अब इस बाब में हम आयदा करेंगे और कुछ नई बातें भी सीखेंगे, वो भी खुशी और दिलचस्पी के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर बांटिए और हमारे चैनल इल्म की रोशनी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई तालीमी और रोशन दुनिया में। खुदा हाफिज़ प्यारे बच्चों।